जंग की आज तेज हो रही है और इसकी गर्मी अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है। तेल महंगा, पेट्रोल की किल्लत, महंगाई आसमान पर। और हाल ये है कि स्कूल बंद करके सरकार पेट्रोल बचाने की कोशिश कर रही है। यानी जंग कहीं और हो रही है लेकिन पसीना पाकिस्तान का छूट रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान इजराइल संघर्ष का असर अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रह गया है। इसका प्रभाव दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। लेकिन अगर किसी देश पर इसका सबसे तेज असर दिख रहा है तो वो है पाकिस्तान। पहले से आर्थिक संकट में जूझ रहा पाकिस्तान अब तेल संकट और महंगाई की नई मुसीबत में फंस चुका है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो गई हैं। तेल की कीमतों में ये उछाल उन देशों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरीके से आयात पर ही निर्भर करते हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में से एक है। यानी तेल महंगा हुआ तो पाकिस्तान की सांसें भी महंगी हो जाएंगी। पाकिस्तान की ज्यादातर तेल सप्लाई मिडिल ईस्ट से ही आती है और उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते देश तक पहुंचता है। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है जहां से रोज लाखों बैरल तेल गुजरता है। लेकिन ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने इस रास्ते को भी अस्थिर कर दिया है। इसका असर हुआ है कि पाकिस्तान में फ्यूल सप्लाई का दबाव जो है वो बढ़ गया है। कई जगह पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं पेट्रोल की किल्लत और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाने में लग गए हैं। कुल मिलाकर हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और लोगों की चिंताएं भी। इस संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जिसे सुनकर लोग थोड़ा हैरान हो रहे हैं, साथ में मुस्कुरा भी रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के तेल की खपत को कम करने के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं और इसके तहत पूरे देश में स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकार का तर्क है कि अगर स्कूल बंद रहेंगे तो छात्रों की बसें नहीं चलेंगी, माता पिता बच्चों को छोड़ ले जाने नहीं जाएंगे, जिससे पेट्रोल बचेगा। यानी पढ़ाई बाद में है, पहले पेट्रोल बचाओ अभियान है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान में शायद पहली बार स्कूल इसलिए बंद हुए हैं क्योंकि देश के पास पेट्रोल कम है और इसी वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की हायर क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई हैं ताकि छात्रों और शिक्षकों की आवाजाही कम हो सके। अब छात्र घर बैठे क्लास करेंगे। कुछ लोग मजाक कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अब ऑनलाइन पढ़ाई भी पेट्रोल बचाने की स्ट्रैटेजी बनती नजर आ रही है। सरकार ने केवल स्कूल कॉलेज तक ही ये फैसले सीमित नहीं रखे हैं। आधिकारिक डिनर, सरकारी कार्यक्रम और इफ्तार पार्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि इन आयोजनों की वजह से काफी ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए फिलहाल इन्हें रोकना जरूरी हो जाता है। हालांकि आम लोग इस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला जरूरी है, जबकि कई लोग इसे पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति का उदाहरण बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब फ्यूल सेविंग मोड ऑन हो गया है। ऊर्जा संकट के साथ साथ पाकिस्तान इस समय महंगाई की भी बड़ी मार झेल रहा है। खासकर रमजान के महीने में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तेजी से जब बढ़ रही हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान ने पहले से ही प्राइस कंट्रोल सिस्टम बहुत मजबूत नहीं माना जाता है और इस बार रमजान में लगभग फेल होता भी ये सिस्टम उनका दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार में फल, सब्जियों की कीमतें सरकारी रेट से काफी ज्यादा पर बिक रही हैं और उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, फर्स्ट ग्रेड केले का सरकारी रेट 240 पाकिस्तानी रुपए तय कर दिया गया है, लेकिन बाजार में यह 300 रुपए तक बिक रहा है। अमरूद का सरकारी रेट 145 रुपए था, लेकिन दुकानों पर यह 150 रुपए में मिल रहा है। कंधारी अनार का सरकारी रेट 630 रुपए में तय किया गया था, लेकिन इसकी बाजारू कीमत 700 रुपए तक पहुंच गई है। सेब का सरकारी रेट वहीं 420 रुपए था, लेकिन दुकानों पर यह
400 रुपए तक बेचा जा रहा है। वहीं थाई अदरक का सरकारी रेट 280 रुपए तक तय किया गया था, लेकिन बाजार में इसकी भी कीमतें उछाल ले रही हैं। 350 तक इसकी पहुंच हो गई है और इन बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। रमजान के महीने में लोग रोजा खोलने के लिए फल और दूसरी चीजें खरीदते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से कई परिवारों के लिए यह मुश्किल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई समस्याओं से घिरी हुई है। देश पर भारी विदेशी कर्ज है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और आर्थिक विकास की रफ्तार भी लगातार फीकी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में तेल की कीमतों में आई इस तेजी ने सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और तेल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की चीजों पर हर जगह दिखाई दे रहा है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जियां, फल और दूसरी जरूरी चीजें भी महंगी हो जाती है और यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम लोगों की परेशानी भी जिसके साथ बढ़ती जा रही है। एक तरफ लोग महंगे पेट्रोल से परेशान हैं तो दूसरी तरफ बाजार में बढ़ती कीमतों से। इस पूरे संकट की जड़ मिडिल ईस्ट में तनाव है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा यह टकराव लगातार गंभीर होता जा रहा है। अमेरिका की भूमिका भी इस संघर्ष में अहम मानी जाती है और कई घटनाओं के बाद भी पूरे क्षेत्र में अस्थिरता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल की सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति इसी समुद्री रास्ते में होकर गुजरती है। फिलहाल पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई को कैसे निपटारे, लेकिन सरकार ऊर्जा बचाने के लिए ऐसे फैसले ले रही है। सवाल ऐसे में यही उठता है कि क्या ये कदम लंबे समय तक कारगर होंगे। एक तरफ जंग मिडिल ईस्ट में चल रही है तो दूसरी तरफ उसका असर पाकिस्तान की सड़कों, बाजारों और घरों पर पहुंच गया है। पेट्रोल महंगा है, फल महंगे हैं और लोगों की जेब पर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई लोग मजाक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां अब हर चीज का हिसाब पेट्रोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। स्कूल खुले तो पेट्रोल खर्च, स्कूल बंद तो पेट्रोल की बचत। कुल मिलाकर यह साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पहले से आर्थिक संकट में जूझ रहा देश अब ऊर्जा संकट और महंगाई की नई चुनौती का सामना कर रहा है और अगर हालात जल्द से जल्द नहीं सुधरे तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। फिलहाल वहां की जनता यही उम्मीद कर रही है कि मिडिल ईस्ट का तनाव जल्द खत्म हो, क्योंकि जंग नहीं रुकी तो ऐसे में उनकी कीमत पाकिस्तान की जनता चुकाएगी। नमस्कार, मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।